बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इफ़्तार पार्टी की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है खोए के मीठे समोसे। ये समोसे बनाने में बहुत आसान, खाने में मज़ेदार और मेरे बच्चों के तो फेवरेट हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए खोया, जो अगर बाज़ार से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये बहुत आसानी से घर में भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम खोया बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप नीडो और आधा कप व्हिपिंग क्रीम। खोया बनाने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। अगर आप मेरी रेसिपीज़ रिक्रिएट करें तो उसकी पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टा पे शेयर करें, और जो लोग ये कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। वैसे तो खोया घर पे बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन माइक्रोवेव में खोया सबसे ईजिली और क्विकली बन जाता है। तो ग्लास बाउल में आप मिल्क पाउडर और व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करें और इनिशियली 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव में रख दें। माइक्रोवेव की पावर हाई होनी चाहिए और बाउल को ऊपर से कवर नहीं करना है। 1 मिनट के बाद आप बाउल को माइक्रोवेव में से निकाल लें और उसके कंटेंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हीटिंग यूनिफॉर्म हो। इसके बाद आप खोए को 1 मिनट के लिए दोबारा से माइक्रोवेव करें। फिर आप दोबारा से माइक्रोवेव में से निकाल के इसको मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खोए का टेक्सचर चेंज हो रहा है और इसमें से लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है। हर इंटरवल पे खोए को स्टर करना मत भूलिएगा, वरना खोया जल सकता है। स्टर करने के बाद हम फिर बाउल को माइक्रोवेव में रखेंगे और 1 मिनट के लिए इसको हीट करेंगे। अब तक हम 1-1 मिनट के लिए तकरीबन 3 बार इसको माइक्रोवेव कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो हम एक दफ़ा फिर इसको स्टर करके सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए फिर माइक्रोवेव करेंगे। थर्टी सेकेंड्स माइक्रोवेव करने के बाद हम देख सकते हैं कि खोए का तकरीबन सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो गया है और खोए के ऊपर ऑयल की बबलिंग शुरू हो गई है। तो ये है इंडिकेशन इस बाकी कि खोया बिल्कुल रेडी है। खोया तैयार होने में टोटल 3.5 मिनट्स लगे हैं। अब हम इस खोए को रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद खोए का टेक्सचर थोड़ा सा क्रम्बली हो जाएगा और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है स्लाइस्ड या चॉप्ड पिस्ताशियो, स्लाइस्ड और चॉप्ड आलमंड्स, ग्रेटेड कोकोनट, शुगर और इलायची पाउडर। इसके बाद हम खोए के मिक्सचर में ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, जिसकी वजह से इन समोसों में एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। खोए के समोसे बनाने के लिए मैं ये मिनी समोसा पट्टी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल समोसा पट्टी को बीच में से हाफ करके यूज़ कर लें या एज इट इज़ फुल साइज़ के बड़े समोसे बना दें। बस फिर आप इन समोसों को फिल करें, इन्हें बीटन एग से सील करें और मीडियम लो फ्लेम पे इसे हल्का ब्राउन होने तक के लिए डीप फ्राई करें और एंजॉय करें। मैं हर रमज़ान में ये समोसे ज़रूर बनाती हूँ और मेरे यहाँ ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप भी ये समोसे ट्राई करें। आई एम श्योर आपने ये पहले कभी नहीं खाए होंगे और ये आपको बहुत पसंद आएंगे। हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।